अगले साल यानी 2022 में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा इस देश के लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। जैसा कि आपने देखा अभी छोटे छोटे चुनाव में, चाहे जिला परिषद के हो चुनाव हो या छोटे से चुनाव हो, किस तरीके से भाजपा के गुंडों ने वहां पर आतताई मचाई हुई है। महिलाओं के कपड़े तक फाड़ दिए, उनका चीरहरण कर दिया, पत्रकारों को पीटा गया, पुलिस वालों को पीटा गया भाजपा के गुंडों ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि वहां पर चुनाव शांतिपूर्ण हुए हैं, यानी जब वो खुद जीत गए हैं तो वहां पर चुनाव शांतिपूर्ण ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी व्यवस्था अपने पक्ष में कर ली थी। इसी तरीके से आने वाले चुनाव में 2022 के चुनाव में भी यही होगा। सारी की सारी व्यवस्थाएं भाजपा ने अपने पक्ष में कर ली हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो भारत की राजनीति को डिसाइड करने वाला एक महत्वपूर्ण चुनाव है। वहां 85 से ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और बहुत सारी राज्यसभा की सीटें वहां से निकलती हैं। तो इस वजह से ये उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए अपनी सारी की सारी एड़ी चोटी की ताकत लगा देंगे, चाहे उसमें इन्हें किसी के राजनीतिक हत्याएं करनी पड़े, गुंडागर्दी करनी पड़े, ईवीएम सेट करनी पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतेंगे। दरअसल दोस्तों, चुनाव तो ये वेस्ट बंगाल का भी जीत जाते और जीते ही हुए थे, लेकिन उन्होंने ये एक ड्रामा किया है कि 3 सीटों से लेकर सीधा का सीधा ये अगर सत्ता में आ जाते तो लोगों को ये शक हो जाता, यानी ये शक पक्का हो जाता है कि ये ईवीएम को सेट किया गया है। तो इसलिए ईवीएम पर विश्वास बनाए रखने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 77 सीटों पर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया वेस्ट बंगाल के अंदर, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि ईवीएम सही है। और वैसे भी राजनीतिक दृष्टि से भी वेस्ट बंगाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है देश के लिए जितना कि उत्तर प्रदेश है, और इसलिए ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो कि आखिरी चुनाव होगा, अगर इसमें भाजपा जीतती है तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र बिल्कुल खत्म है। ये जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने भी ये लोग हैं, मठ हैं, ये सारे के सारे लोग सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इनके हिसाब से ही सारी चीजें चलेंगी। लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, हर चीज का जो डिसाइड किया जाएगा ये लोग ही करेंगे। इसी तरीके से जो किसान आंदोलन है, अगर ये किसान आंदोलन भी खत्म हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि इस देश में लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गरीब आदमी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो छोटे मोटे काश्तकार हैं, मजदूर हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे।